वो अपनी भक्ति भी उसकी साथ साथ ऐसे लगता है कि निखरने लग गई है, क्योंकि जो सद्गुरु का और भक्त का एक जो ये प्रेम होता है, अगर ये अपनी आँख बख्शते हैं तो उस प्रेम को देखना भी एक ऐसा आनंदमय अनुभव बन जाता है। और फिर जहाँ वो आँख नहीं है उस प्रेम को समझने की या देखने की, वहाँ इस प्रकार के सवाल कि ये भाषा भी नहीं समझी जाती, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आने से क्या होगा, यहाँ क्यों आते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। तो साथ संगत, इस यात्रा के दौरान भी ऐसे स्थानों पर जाने का अवसर मिला। दास ने तो जिनके नाम भी नहीं सुने थे कि ऐसे भी स्थान हमारे ही देश में हैं, और वहाँ जाकर जब प्रेम देखा, भाव देखे, तो वही इनकी कृपा से आनंद महसूस हुआ कि जहाँ जहाँ भी सद्गुरु जाएं, जहाँ जहाँ भी उनके भक्त हैं, जहाँ जहाँ भी संत मौजूद हैं, तो यही जो एक दो तरफ़ा प्यार सद्गुरु का और भक्तों का, ये और बढ़ता चला जाए। क्योंकि जब इस प्रेम का अनुभव होने लगता है, जब इस भाव का अनुभव होने लगता है, जब ये भक्ति वाला प्रेम, प्रेमा भक्ति जिसका हम जिक्र सुनते हैं, ये जीवन में आने लगती है, तो फिर दुनियावी या संसारी किसी और चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती, कोई गुंजाइश भी नहीं रह जाती। तो ऐसा जीवन जहाँ सबकी झोली में आता चला जाए, ऐसा प्रेम जो सबकी झोली में आता चला जाए, वो स्वयं के जीवन को भी निखारे, और साथ साथ जिस तरह फूल की खुशबू आसपास हर जगह को महका देती है, तो ये जो सद्गुरु के प्रति प्रेम जीवन में आ जाता है भक्त के, तो वो भी महक बनकर आसपास हर थां को निखारना शुरू करे। और इस दौरान अनेकों समागम हुए जहाँ सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में अनेकों ऐसे भाव, अनेकों ऐसे इशारे, अनेकों ऐसे उपदेश दिए, चाहे वो सेवा के ऊपर, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान के बाद किस प्रकार से मैं मेरी का, नफ़रतों का ये दीवारें गिर जाती हैं, चाहे जाति पाति हम सभी जानते हैं किस प्रकार अभी भी कितने सारे स्थानों में, कितने सारे कम्युनिटीज़ में ये जाति पाति के ऊपर अभी भी दीवारें, अभी भी नफ़रतें। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर जाकर भी उस तरह के भी मैसेजेस के एक अपना कल्याण तो हो ही, लेकिन साथ साथ समाज का कल्याण भी वो गुरसिक करता चला जाए। सद्गुरु माता जी ने सेवा के ऊपर जब बात की, तो एक कहानी के द्वारा इस तरफ इशारा किया कि कहीं मेरा जो सेवा का भाव है वो सिर्फ इसीलिए तो नहीं कि मेरा नाम रोशन हो जाए इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। चेतनता के ऊपर बात की, तो वो भी कहा गया कि जब इस ब्रह्म ज्ञान से मैं जब जुड़ जाता हूँ, तो एक चेतनता, इस चेतन सत्ता के साथ जब मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा जीवन भी फिर चेतनता से, मेरा हर कदम चेतनता के साथ, मेरा हर डिसीजन, हर चॉइस उस चेतनता के साथ। तो मन में भाव इसी प्रकार आ रहे थे कि ये सद्गुरु के प्रवचन तो निरंतर हमें गाइड कर रहे हैं, हमें निरंतर परमात्मा का एहसास करा रहे हैं, निरंतर हमारी भक्ति को निखार रहे हैं। पर इंसान जो इससे वंचित है, उसका जीवन भी हम देखते हैं, पर उस जीवन को देखने से पहले मन में भाव यही आता है कि जो दात हमारे जीवन में है, क्या वो पूरी तरह से हमारे जीवन में उतर गई है।
या हमने इस दात को भी अपनी मैं को बचाने के लिए एक ढाल सा बना लिया है, या मेरी चालाकी ने इस ब्रह्म ज्ञान को भी मुझे और चालाक करने में, मेरे अहंकार को और बढ़ाने में अपना साथ मैंने इसको बना लिया है। अक्सर किसी को बोलते हुए सुनते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे ना उम्मीद करी जाए कि मैं बदल सकता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। ये संसार में अक्सर सुनने को मिलता है। पर एक बार किसी महापुरुष से सुनने को मिला कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे ना उम्मीद करी जाए कि मैं बदलूँगा। यहाँ तक तो बात ठीक थी, क्योंकि संसार ठीक है, संसार में हम विचरते हैं, संसार का हम पे रंग चढ़ता है। पर जो अगली लाइन थी, उसके बाद दास को लगा कि जिसने तो इस मैं को ख़त्म करना था, उसको तो हमने इस मैं को बचाने के लिए ढाल बना लिया है। अगली लाइन जो निकली वो ये थी कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे ना उम्मीद की जाए कि मैं बदलूँगा, मुझे तो निरंकार ने ऐसा ही बनाया है। अब साथ संगत, जब निरंकार की ढाल मैंने लगा ली अपनी मैं के आगे, तो फिर बचने का क्या उपयोग। इससे अच्छी, इससे पक्की ढाल तो मिल ही नहीं सकती। जहाँ इस निरंकार को पाके मैंने अपनी मैं को ख़त्म करना था, क्योंकि निरंकार तो हम सब में एक जैसा है। सद्गुरु ने यही ज्ञान देके सारे फ़र्क मिटाए हैं कि ये जो हर चीज़ का सोर्स है, स्रोत है, उसी के अंश तुम हो। तो जो प्रेम निरंकार से बहता है, वही इसके बोध से, इसके ज्ञान से हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तो जिस मैं को हटाना था, जैसे जब ज्ञान मिलता है तो बताते हैं कि ये दृष्टमान माया है, बाकी कुछ नहीं रहना यार, यही है सब कुछ जिसनों कहंदे ने निरंकार। तो मेरे अंदर भी तो जो मैंने परतें चढ़ाई हुई हैं, दुनिया की, समाज की, शिष्टाचार की, उसको भी तो इस ज्ञान ने हटाना था। पर मैंने उसको तो वैसे का वैसा ही बने रहने दिया, और साथ में एक परत ऊपर से और चढ़ा ली। ज्ञान जीवन में बसा तो नहीं, समझ तो नहीं आया, बोध तो नहीं हुआ, पर जो शब्द सीखे उसको अपने इस्तेमाल में लगा लिया कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे निरंकार ने ऐसा ही बनाया है। जबकि सद्गुरु जीवन में आके सिर्फ यही करना चाह रहे हैं कि निरंकार ने जैसा बनाया है तुम वैसे हो जाओ, तुम जैसे बन गए हो उसको छोड़ दो। यही धर्म है, यही भक्ति है। पर हम अपने अहंकार के कारण, अपनी चालाकी के कारण इतने इस अवस्था में गुम हो जाते हैं कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम कैसी बात करते हैं, कैसे हमारे भाव बन जाते हैं। और फिर इसी प्रकार का जब जीवन कोई देखता है तो वो यही सोचता होगा कि इससे बेहतर तो वो पहली वाली अवस्था थी कि मैं तो ऐसा ही हूँ। निरंकार को ना जोड़ा जाता इस चीज़ के अंदर तो फिर भी सुधार की अवस्था थी, सुधार की पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी। पर निरंकार को जोड़ के तो मैंने अपना अहंकार और प्रबल कर लिया कि मैं ऐसा ही हूँ, और ऊपर से मुझे इस परमात्मा का ज्ञान भी है, मुझसे ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, देखो मुझे ऐसे ही बनाया गया है। तो ये अवस्था जब सुनने को, देखने को मिलती है, तो यही अरदास कि हम कब कहाँ कैसे भटक जाते हैं, कब कहाँ इस दात को जिस उपयोग में लाना था उसकी जगह बिल्कुल ही उल्टा उसके साथ चलने लगते हैं। और लगभग हमारा हाल दुनिया से भी बदतर, क्योंकि दुनिया का तो जिस तरह से कहते हैं कि शहंशाह जी के पास जब कोई गया तो उन्होंने यही कहा कि अब तेरे कर्म काट दिए पुराने सारे, पर अब ये दात जो जीवन में आ गई है, अब तूने कर्ता भाव नहीं लाना जीवन में। पर हम बिल्कुल उससे विपरीत कई बार होने लगते हैं। और सारा कारण सब हमको पता है, हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि ये मैं, ये अहंकार, ये इसकी वजह से ही सब कुछ
ऐसे होता है। आज मन का भी जिक्र सुना हमने, पर फिर भी अवस्था बड़ी मुश्किल। तो उसकी युक्ति भी सदगुरु ने खुद दी है अवतार बानी में, कि जिस बंदे का हर दम हर पल ध्यान गुरु के चरणों से जुड़ा है, तो ऐसे बंदे के अंदर ये निरंकार भगवान खुद वास करता है। फिर